सर्विसेज पे चलती हैं, आपके तमाम हार्वेस्टर्स रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं, आपके ट्रैक्टर्स जो कि 85 हॉर्स पावर प्लस हैं वो रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। सो रेंटल सर्विस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, वो रेंटल सर्विस का ये विजन है कि पंजाब की हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विस हो और एक ऐसी रेंटल सर्विस हो जिससे हर फार्मर जाके फायदा उठाए। और एक ऊबर मॉडल, ये एक मुश्किल मॉडल जरूर है, लेकिन अगर हम अपनी सिमत और एक डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो उसकी तरफ हम काम नहीं कर सकेंगे। एक ऊबर मॉडल है कि आपको पता हो कि मैंने अपना हार्वेस्टर बुक कराया है, मैंने अपनी ड्रोन बुक कराई है, आज इस फार्म पे है, मुझे 2 घंटे बाद मिलेगी, मुझे 2 दिन बाद मिलेगी, उसके ऊपर हमारा काम हुआ। बुलडोजर्स जो एक फ्लीट थी 297 बुलडोजर्स की एक फ्लीट थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पास, जो जायका ने गिफ्ट किए थे 1990 और 1993 मॉडल के। उनका ये डिमांड का आलम ये है कि आज भी 70,000 घंटे की बुकिंग हुई है और उनका बड़ा अहम किरदार है आपके थल एरिया, आपका पोटोहार रीजन के अंदर ज़मीन को फ्लैटन आउट करना, ज़रात के लिए काबिल ज़रात बनाना। वो बुलडोजर्स को हमने पिछले दिनों कैबिनेट से भी अप्रूव करवाया और वो HIT को हम देंगे ताकि उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके और उसकी बाकायदा इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके। उसके साथ साथ लिम्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, पानी किस वक्त लगाना है, पेस्ट की इस वक्त कौन सा पेस्ट आ रहा है, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। लाइव स्टॉक सेक्टर, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर पहली बार आपके जानवरों को टैगिंग एंड ट्रेसेबिलिटी GPI के तहत की जा रही है। उसके अंदर आपके जानवर पहली बार QR कोड के साथ टैग हो रहे हैं, पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है। पहले आपके पास मीट की ब्रीड नहीं थी और अगर मिल्क की ब्रीड थी, बफलो के अलावा तमाम ब्रीड आपके इंपोर्टेड थी, फ्रीजियंस, आपकी जर्सीज। पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है, एग्जॉटिक सीमन्स मंगवाए जा रहे हैं। पहली मर्तबा ST जेनेटिक्स के साथ मिलकर सिपजी के अंदर एक सेक्स सीमन का बकायदा सेग्रीगेटर मशीन लगी है, जो कि सेक्स सीमन्स आपकी बफलो के अंदर भी इंट्रोड्यूस होंगे, एग्जॉटिक सीमन भी फार्मर्स को बहुत कम पैसों के अंदर दस्तयाब होंगे। VRI जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी डोजेस बनाती है फुट एंड माउथ डिजीज की। 10 मिलियन डोजेस हैं, वो प्योरीफाइड नहीं है। हम उसको कोशिश कर रहे हैं ड्रैप के साथ रजिस्टर कराने की, सो उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट के वो इतनी डोजेस बना सके कि हमें डोजेस कहीं से मंगवानी ना पड़े। अब आए कल के ऊपर। कल ये सारा मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया कि GPI का मकसद क्या था, ज़रात का मकसद क्या था, कौन से GPI के तहत इनिशिएटिव्स थे। तो कल जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ तशरीफ़ लेकर गई और वहाँ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको रिसीव किया, और जब हमने कल वहाँ देखा तो यकीन करें कि मोज़े से कम नहीं था। एक ऐसा चोलिस्तान जो कि डेजर्ट था, उसके ऊपर रोड ग्रास लगा हुआ है, उसके ऊपर अल्फा लगा हुआ है, उसके ऊपर गंदम की फसल लगी हुई है, उसके ऊपर मैकेनाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं ड्राइवरलेस, उसके ऊपर पिवट सिस्टम चल रहा है, ड्रिप इरिगेशन चल रही है, ड्रोन्स के साथ स्प्रे हो रहा है, ड्रोन के साथ सीड का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ड्रोन के साथ पेस्टिसाइड फेंकी जा रही है, फर्टिलाइजर्स फेंके जा रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बने हैं। तो ये वो ख्वाब था जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ख्वाब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा, जो ख्वाब हमारी चीफ मिनिस्टर ने देखा ज़रात के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने देखा, और कल बाकायदा तौर पर उस ख्वाब की ताबीर थी अपनी आंखों से जो हमने देखा, और पहली मर्तबा तमाम सेक्टर्स को इकट्ठा किया। देखें, कोई भी काम, ये हमेशा बचपन से एक कहावत सुनी है कि एक लकड़ी का पीस को तोड़ें या 10 को तोड़ें तो मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम अगर आप मिलकर करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड, GPI के तहत सब ऑन बोर्ड, और इस जो सेक्टर वाकई हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो सेक्टर इस पूरी मईशत का पहिए को घुमा सकती है, रिवाइव कर सकती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली मर्तबा मिलकर काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी और इनिशिएटिव्स के बारे में जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखें,
ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس کو تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے, جس نے آ کر پہلی مرتبہ یہ روایت توڑی. اس نے ملبہ پچھلی حکومت پر نہیں پھینکا. ایک ایسی حکومت, ایسی لیڈر مریم نواز صاحبہ کی صورت میں آئی جس نے ملبہ پچھلی حکومت کی ناکامیوں پر, کام چوریوں پر اور نکھد حکومت کی کمزوریوں پر نہیں پھینکا, بلکہ کہا کہ اس صوبے کے خزانے, اس صوبے کی عوام کے لیے, زراعت کے لیے, کاشتکاری کے لیے, فلاح کے لیے, صفائی کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے کھلے ہیں. اور 1 سال کے کم عرصے کے اندر 80 انیشیٹوز امپلیمنٹ کروائے, اور جس کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو جس کے اندر ابھی تک تقریباً 42 بلین روپیز کی خریداری ہو چکی ہے. 6.25 لاکھ فارمر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 14 لاکھ درخواست آئی. گرین ٹریکٹر انیشیٹو 16 لاکھ اپلیکیشن آئی. 7,000 ٹریکٹر ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 9,500 ٹریکٹر جانا ہے. پہلی بار آپ کا سولرائزیشن, آپ کی 80% ڈیزل کے جو فارمرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. الیکٹرک ٹیوبلز کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. 50% سبسڈی دی جا رہی ہے. پہلی بار انٹرنشپ پروگرام انٹروڈیوس کیا. آج وہ بچے فیلڈ پر کام کر رہے ہیں, اور جب ان کی 1 سال بعد انٹرنشپ ختم ہوگی تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. لائف سٹاک کارڈ انٹروڈیوس کیا جس کے تحت ابھی تک 1 لاکھ جانور رجسٹر ہو چکا ہے. 1 لاکھ جانور کے اندر سے 50,000 جانور, 50,000 پلس جانور پائٹس کے تحت ٹیگ ہو چکا ہے, جس کے ذریعے ابھی تک 70 کروڑ روپے کی خریداری ہو چکی ہے. اور سپر سیڈر سب سے بڑا انیشیٹو جو کہ سموگ, اینٹی سموگ ایک انیشیٹو تھا جس کے لیے ہم نے سموگ کا خاتمہ کرنا تھا, اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم 2 سال کے عرصے کے اندر 5,000 سپر سیڈر دیں گے. 1,000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. آج 1,800 سپر سیڈر بک ہوا ہے, اور اگلی چاول کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے 5,000 سپر سیڈر دیں گے. سو ان شارٹ, وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے, کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا اس کو وفا کرنے میں. مریم نواز شریف نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کے اندر ریولوشن لانی ہے. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور زراعت کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمارا سلوگن ہے کہ اگر کاشتکار اس صوبے میں خوشحال ہوگا تو معیشت چلے گی اور پنجاب خوشحال ہوگا. بہت شکریہ. جنرل آصم منیر اور وزیر پنجاب کا ایک بہت اہم اقدام تھا یہ, جو کہ کل چولستان میں آپ نے بتایا. لیکن گزشتہ سالوں کی اگر ہم بات کریں تو کپاس میں پاکستان پوری دنیا میں 4تھے نمبر پر جو ہے وہ آ رہا تھا. لیکن اس سال کپاس کی کیا صورتحال رہے گی, اور اس وقت جو ہماری زرعی لینڈ ہے پورے پنجاب میں وہ کتنی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, اور یہ آج کل زراعت کو لے کر یہ ہمارا ٹاپ کنسرن ہے. یہ صرف کنسرن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے, بلکہ اس پہ جی پی آئی بھی بہت کلوزلی کام کر رہی ہے, مل کے کام کر رہے ہیں. جی پی آئی اور ہم, بلکہ اس پہ جی پی آئی بھی بہت کلوزلی کام کر رہی ہے, مل کے کام کر رہے ہیں. جی پی آئی اور ہم مل کے اس کاٹن کے ریوائیول کے لیے کام کر رہے ہیں. کاٹن کے لیے میں نے جس طرح سیڈ کی بات کی, سیڈ کا ریوائیول جی پی آئی کے تحت ایک ون آف دا انیشیٹو ہے. سیڈ کا ریوائیول جب تک نہیں ہوگا, ایسا سیڈ جب تک نہیں آئے گا جو کہ پیسٹ ریزسٹنٹ اور جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے, تو وہاں کاٹن کی فصل اتنی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اب دنیا کاٹن کی کراپ کے اندر جی ایم او پر جا چکی ہے. ہم سی ایم صاحبہ کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ملا, جب ہم چائنا گئے تو وہاں ہم بی جی آئی گئے. بی جی آئی کی ٹیم سی ایم صاحبہ کی دعوت پر پنجاب لاہور تشریف لائی, اور ہم نے سی ایم صاحبہ نے ان کو کہا کہ ہمارا جو کاٹن کا سیڈ ہے آپ اسے لے کر جائیں اور اس کو ہمیں جین ایڈٹ کر دیں, اور جین ایڈٹ کر دیں تاکہ وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو سکے, پیسٹ ریزیلینٹ ہو سکے, اور کاٹن کی فصل کامیاب ہو. اور ہماری ایگریکلچر کی ٹیکنیکل ٹیم اگلے 2 ہفتے کے اندر بی جی آئی دوبارہ واپس جا رہی ہے. اور ہم نے ارلی کاٹن ساؤتھ پنجاب کے اندر ہائیبریڈ رائس کوئی کراپ نہیں ہے, لیکن پروفیٹیبلٹی کے لیے فارمرز نے لگانا شروع کیا, اور واٹر جس طریقے سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے اس کا اندازہ فارمرز کو جلد ہونا چاہیے. ہم نے پہلی بار 10 لاکھ ایکڑ چیف منسٹر پنجاب کا دیا ہوا ٹارگٹ
10 लाख एकड़ अर्ली कॉटन लगाने जा रहे हैं, जो कि 15 फरवरी और 31 मार्च के दरमियान लगती है, जिसका अगर रूटीन में देखा जाए तो वो 4 लाख एकड़ से कभी ज़्यादा नहीं लगी 15 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान। तो हमने जो अपना टारगेट सेट किया है वो किया 10 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ ज़्यादा। उसके लिए हमारी मुसलसल एफर्ट है और कोशिश है, और हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमने अपना गंदम का टारगेट पूरा किया है, इस तरीके से हम अपना अर्ली कॉटन का टारगेट भी पूरा करेंगे। दो सवाल आते हैं, एक तो गंदम का सीजन बिल्कुल करीब है, आपने उसका भी हदफ मुकर्रर कर दिया है। क्या जो कीमत मुकर्रर करेंगे उसको एक दफा लग तो यही रहा है कि ना कोई पॉलिसी साजी इस वाले से आएगी कि आप गंदम नहीं खरीद रहे, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाती होती है अभी 1 माह कबल, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आप गंदम खरीदने के मूड में किसान से। किस तरह से उस रेट को जो आप तयन करेंगे उसको इंश्योर करेंगे कि वो उस पर एग्जीक्यूशन भी हो। और दूसरा ये बता दें कि ज़राअत के हवाले से कपास के इलाकों में गन्ने की फसल के बहुत ज़्यादा जो टेंडेंसी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, उसको कम करने के लिए अब आपने क्या खसूसी इक़दाम किए? मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, मैं सबसे पहले गंदम की बात करूं। मैं ये आपसे देखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्रोक्योरमेंट के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्राइस सेट करने के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम किसी तरीके से मार्केट के अंदर सेल परचेज के साथ नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट गंदम का खुद सेट किया 1 करोड़ 60 लाख एकड़। हमने खुद रिव्यू किया, सेल्फ असेसमेंट की, और उसको जब हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास लेकर गए तो हमने टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। हमने उस पर मेहनत करनी शुरू की, काम करना शुरू किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इतने इनिशिएटिव्स किए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फार्मर्स को अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी चीफ मिनिस्टर्स पर एतमाद था, जो कि उन्होंने वादा किया कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। और जब हमारा सर्वे हुआ क्रॉप रिपोर्टिंग का, तो हमारा सर्वे आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसके साथ साथ मैं आगे जो आपने बात की जोनिंग की और शुगर केन और कॉटन की, देखिए ये जोनिंग एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना लाजिम है। इसके ऊपर आप बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन आप फार्मर को ये नहीं कह सकते कि तुम गन्ना छोड़ो और इसकी तरफ जाओ। वो कहेगा जी मुझे मुनाफा इसमें। अनटिल एंड अनलेस आप जोनिंग को इंसेंटिवाइज दे के इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, जोनिंग अमल दरामद नहीं हो सकती। सो जो अर्ली कॉटन का हदफ हमने अपना सेट किया है, जो कि हमेशा 4 लाख एकड़ रहा है, हमने 10 लाख एकड़ किया है। उसके अंदर हमने ये इंसेंटिव दिया है कि जो फार्मर अर्ली कॉटन लगाएगा वो 1 से 12 एकड़ का फार्मर 5 एकड़ जो कॉटन लगाएगा उसको 5 एकड़ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसान कार्ड के थ्रू 5,000 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। सो ये एक हमने इंसेंटिव दिया है फार्मर्स को कि वो इस इंसेंटिव के थ्रू कम से कम उनकी सीड का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको इंसेंटिवाइज कर दिया है, ताकि वो इस इंसेंटिव के थ्रू अपनी कॉटन की फसल लगाए।